अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है वो है चॉकलेट केक कैसे बनाते हैं। बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है। चॉकलेट केक स्पंज जो केक होता है जैसे सिंपल बनाते हैं वैसे ही चॉकलेट। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लिए हैं 3 अदद अंडे, मुर्गी के अंडे हैं। उसके बाद हमने 1 कप मैदा लिया है और फिर हमने ऑयल लिया, जो कुकिंग ऑयल हम सालन वगैरह में ऐड करते हैं वो हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। मतलब जिस कप में हमने मैदा लेना है उसी कप में बाकी चीज़ें लेनी है। कप का साइज़ चेंज नहीं करना। तो आधे से कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। और फिर चीनी जो ली है वो हमने 1 कप भर के नहीं लिया, जैसे मैदा 1 कप भर के लिया है, हमने चीनी जो है वो 1 कप से थोड़ी सी कम ली है, आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद ये जो मैं आपको चम्मच दिखा रही हूँ ये 2 टेबल स्पून हमने लिया था कोको पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और हाफ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है। उसका आपको पता ही होगा, मार्केट में आप किसी से पूछेंगे तो आपको बता देगा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। उसके बाद ये ब्लेंडर लिया है जिसमें हमने बाकी सारी चीज़ें हैं वो मिक्स करनी है, क्योंकि किसी के पास बीटर होता है किसी के पास नहीं होता। ऑलमोस्ट लोगों के पास बीटर अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हम इसमें भी इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो 3 अंडे थे मुर्गी के वो इसमें ऐड किए हैं और उनको मैंने ब्लेंड किया है। अच्छे से आपने ब्लेंड करना है, आपने उसको 60 सेकंड्स ब्लेंड कर लेना है अंडों को। फिर उसमें आप बाकी चीज़ें ऐड करेंगे जिसमें हमने चीनी ऐड करनी है और ऑयल ऐड करना है। तो अगर किसी को ज़्यादा पसंद हो चीनी तो वो फुल कप भर के ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल इतनी ही सही रहती है, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं। हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं, पता नहीं क्या है। फिर उसके बाद जो ऑयल था हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया था और फुल कप नहीं लिया था, तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया है और फिर इसको ब्लेंड करना है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई थी, जो था दूध, वो मैं रखना ही भूल गई। मैंने कहा चलो बाद में दिखा दूँगी। तो अब इसको अपने ब्लेंड कर लेना है और फिर हम इसमें दूध डालेंगे। दूध का ये है कि आपने जो दूध लेना है उसका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए। लाइक अगर आपका दूध जो 1 कप दूध लिया था, मैंने फुल भर के नहीं लिया था, नॉर्मली कप था, लाइक जैसे शुगर ली थी वैसे ही दूध लिया था, तो वो भी इसके अंदर ही ब्लेंड कर लिया था ताकि सारी चीज़ें जो है वो ब्लेंड हो जाएँ। तो ना बहुत ठंडा था ना बहुत गर्म था, रूम टेम्परेचर वाला दूध था। जैसे केक बनाने से 1 घंटा पहले फ्रिज से निकाल के बाहर रख दो तो उसका रूम टेम्परेचर हो जाता है दूध का। तो फिर इसीलिए हमने वो इसमें ऐड कर दिया। अब जो सारा बैटर हमने मिक्स कर लिया था, तो ये जो बैटर इस तरह बन गया, इसको बस आपने मिक्स करना है। ये नहीं है कि 4 से 5 मिनट आपने ब्लेंडर को चलाते जाना, नहीं, बस 1 या 1.5 मिनट में ये सारा मिक्स हो जाता है। फिर पहले मैदा छाना हुआ था, लेकिन ये होता है कि जब आप इसमें ऐड करें ना तो छान के ऐड कर लें, वो बेहतर है कि कोई गुठली टाइप हो या कुछ हो तो फिर उसमें नहीं रहती और इससे जो आपका मोल्ड बनता है वो बहुत अच्छा बन जाता है। तो 1 कप हमने इसमें ऐड कर दिया है और फिर उसके बाद जो हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर था वो ऐड कर दिया है। और ये कोको पाउडर है, इसको पहले मैंने नहीं छाना हुआ था, फिर बाद में मैंने इसको ऐसे छन्नी की मदद से छान लिया था और इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स ऐसे करना है कि इसमें कोई भी जो वो लम्स या गुठली टाइप है वो नहीं रहनी चाहिए, जिस वजह से केक जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए उसका स्पंज अच्छा बने तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में भी आपने मिक्स करना है आपकी डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। तो मैंने इसको मतलब बिहाइंड द कैमरा मिक्स कर लिया था और फिर हमने एक बर्तन लेना है जिसमें हमने वो ये जो मिक्सचर है उसको ऐड करना है। मेरे पास केक वाला भी वो मोल्ड था बट मैंने वो नहीं लिया क्योंकि हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता। ये सिंपल सा घर में एक जैसे बर्तन पड़ा हुआ था, उसमें मैंने जो अखबार थी उसको कट कर लिया और फिर ऑयल की मदद से उसके अंदर उसको पेस्ट कर लिया। तो आप बटर पेपर भी ले सकते हैं, ऑलमोस्ट लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता। जैसे कुछ लोग गाँव में बनाते हैं कहीं भी, तो वहाँ अवेलेबल ना हो तो सिर्फ सादा सा कागज़ लेके उसको ऐसे चिपका लें, बटर पेपर ये अखबार ऐसे चिपका लें, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि केक हर कोई बना सकता है, उसके लिए बहुत मॉडर्न चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो जिसके पास जो चीज़ अवेलेबल हो वो उस तरीके से कर ले। हमने इसके अंदर डाल लिया, फिर इसको टैप टैप करना है ताकि जिसके अंदर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो उसके बाद हमने इसको कुकर में बनाया है। तो आप चाहें तो अगर आपके पास कोई पतीली है जिसके अंदर जो मतलब लाइक हवा जो है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए, उसमें भी बना सकते हैं। मैंने एक स्टैंड रखा है, आप इसमें थाली भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है।
اور پھر ہم نے اس کو پتیلے جو برتن تھا اس کو اس کے اندر رکھ دیا، اور جو کوکر تھا نا اس کی ربڑ جو تھی وہ خراب تھی، اس وجہ سے میں نے اس کے اندر اس کو رکھا۔ اگر آپ کے والا صحیح ہو تو اس کی ربڑ جو ہے اس کو آپ چاہے نکال لیں تو بیٹر ہے، نہیں تو سمپل برتن میں رکھ دیں، کیونکہ کوکر سے تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے پھٹنے سے، تو اس وجہ سے۔ تو میں نے اس کو پہلے جو 20 منٹ ہے اس کو میں نے میڈیم آنچ پہ رکھا، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو 45 منٹس تک پکایا تھا، 20 منٹ میڈیم آنچ پہ اور پھر لو آنچ پہ پکایا۔ پھر میں نے اس کو دیکھا 45 منٹس بعد، اس سے پہلے نہیں آپ نے دیکھنا، اس کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے جب آپ 20 منٹ سے پہلے دیکھتے ہو تو وہ جو کیک کا پھولنا ہوتا ہے نا وہ نہیں پھولتا، تو آپ تقریباً اس کو 40 منٹ تک دیکھیں۔ اگر آپ کو لگے ٹوتھ پک اس کے اندر ایڈ کرنے سے کہ بھئی کوئی کمی رہتی ہے تو 10 منٹ اور اس کو سلو آنچ پہ رکھ دیں۔ تو میرا جو کیک تھا وہ آلموسٹ بن گیا تھا، چاکلیٹ کیک ہے، اس کا کلر ایسے ہی ہوتا ہے، یہ مت کہیں کہ کالا کالا، تو اس کو میں نے اوپر سے وہ بھی نہیں کیا صحیح، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ایسے ہی نکلتا ہے، پھر ہم اس کو اچھے سے اس کی شیپ بناتے ہیں اور پھر وہ کیک کی شکل میں آتا ہے۔ تو اس طرح اس کا جو اسپنج تھا وہ بھی بہت سافٹ بنا تھا اور بہت مزے کا تھا۔ یہ واحد ایک چاکلیٹ کیک ہے جو میرے بھائیوں کو مطلب بہت اچھا لگتا ہے، میرا بنا ہوا، نہیں تو وہ بہت زیادہ اس میں سے کیڑے نکالتے ہیں۔ تو اس کے بعد بھی میں نے سوچا کہ چلو اب، کیونکہ اب سمپل تو نہیں کھانا تھا، کافی لے کے اس کو میں نے مکسر بنا کے اس کے اندر ایڈ کیا۔ یہ باقی اسپنج کیک بنانا آ جائے اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی طریقے سے ڈیکوریٹ کرو، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ چاکلیٹ سیرپ بھی میں نے گھر پہ بنایا تھا، اس کی ریسیپی بھی میں نیکسٹ شیئر کر دوں گی، بہت ایزی اور سمپل سی ریسیپی ہے، تو نیکسٹ والی ویڈیو میں آپ کو سارا کچھ بتا دوں گی۔ فی الحال آپ نے اسپنج کیک کیسے بنانا ہے وہ آپ نے سیکھ لیا ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اب ہم آپ کو ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ